कल हम लोगों ने देखा था जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स से जो बेसिक बेसिक चीज़ें, जो चार्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में बेसिकली जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था ओलंपिक गेम्स का कुछ पोर्शन छूटा हुआ था, उसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अभी रिसेंटली 1-2 सालों में जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कल हो गया था ओलंपिक फ्लैग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन उसके बाद में ओलंपिक स्लोगन के बारे में, ओलंपिक फ्लेम के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने देखा था, और बात कर रहे थे हम लोग माइकल फेल्प्स के बारे में। ठीक है। आई होप सब यहीं तक हुआ था ना, और सबको पता होगा। चलो, तो उसी को जो है आज के क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो माइकल फेल्प्स हैं, उनको जो है गोल्डन शार्क कहा जाता है। ठीक है। गोल्डन शार्क कहने का रीजन ये है कि स्विमिंग के दुनिया में एक ऐसे स्विमर बने वो, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाले इंसान बने, और इसीलिए जो है उनको एक निक नेम दिया गया गोल्डन शार्क। इसी नाम से वो ज्यादा फेमस है, माइकल फेल्प्स। ठीक है। चलो, कुछ फैक्ट यहां पर देख सकते हैं। द मेल प्लेयर विद द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक इज स्विमर माइकल फेल्प्स फ्रॉम यूएसए। यूएसए के हैं, और स्पेशली इनको जाना जाता है गोल्डन शार्क के नाम से। फेल्प्स ने जो है 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2004 का जो एथेंस ओलंपिक था उसमें। और वो बड़े निराश हुए थे, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है बीजिंग चाइना में, उसमें मैं जितने भी इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, स्विमिंग के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसके 8 के 8 गोल्ड में लेके रहूंगा करके, ऐसे उसने पहले से डिक्लेयर किया था। और 4 सालों तक उसने लगातार मेहनत की, और फाइनली जाकर के जब बीजिंग ओलंपिक हुआ चाइना में, तो उसने 8 के 8 गोल्ड जो है उसने लिए थे वेरियस स्विमिंग इवेंट्स में इन 2008 बीजिंग ओलंपिक। दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 8 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक बाई अ पर्सन। किसी भी एथलीट के द्वारा, किसी भी प्लेयर के द्वारा जीता गया ये सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल थे किसी एक सिंगल ओलंपिक गेम इवेंट में। ठीक है। ही वॉन 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल इन 2012 लंदन ओलंपिक। तो पहले तो उसने एथेंस में कितना जीता, 6 गोल्ड मेडल। ठीक है। उसके बाद में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ, उसमें इसने कितना जीता, 8 गोल्ड मेडल। ठीक है। इसके अलावा 2 ब्रॉन्ज मेडल वो जीत चुका था एथेंस में। बात करते हैं हम लंदन ओलंपिक की। तो लंदन ओलंपिक में इसने कितने गोल्ड मेडल जीते, 4 गोल्ड मेडल्स। ठीक है। इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल। देन उसके बाद में जो रियो ओलंपिक था, उसमें उसने जीता 5 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल। ठीक है। इस तरीके से आप टोटल देखोगे तो कितना होता है, 10 और 18 और ये 23। तो 23 जो है उसने टोटल गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा टोटल उसने 3 सिल्वर मेडल जीते, प्लस इसने टोटल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कुल मिलाकर के इसने कितने मेडल जीते, 28 मेडल्स। ठीक है। तो एक इंसान जिसने टोटल 28 मेडल जीते, और उसमें गोल्ड मेडल कितने थे, 23 गोल्ड मेडल के साथ में 28 मेडल जीता। इसीलिए देखा जाए तो सबसे सक्सेसफुल प्लेयर में इन्हीं का और एकमात्र नाम यही याद आता है। हालांकि इसके पहले मैंने कल के क्लास में बताया था, एक रसिया की, जो सोवियत यूनियन की एक प्लेयर थी जिनका नाम था लार्सिया लैटिनिना। इन्होंने 18 टोटल मेडल्स इन्होंने जीता हुआ है, जिसमें 9 गोल्ड मेडल और अलग अलग ब्रॉन्ज और सिल्वर मिलाकर के टोटल 18 मेडल्स जीते हुए थे इसके पहले। लेकिन इसने कितना जीता है, 28। तो सबसे ज्यादा मेडल इंडिविजुअल पर्सन ने जीता वो माइकल फेल्प्स हैं। ठीक है। और एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले भी यही हैं, माइकल फेल्प्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सारे क्लासेस हो चुके हैं, तो आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो सारे उसमें ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो जितने भी आपके एप्टीट्यूड वाले टॉपिक्स है वो सब कवर हो चुका है, रीजनिंग वाला जितना भी टॉपिक्स है वो भी कवर हो चुका है। हाँ, मुझे एप्टीट्यूड का एक वीडियो जो है पूरे ऐप में मिसिंग है, वो है एज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाला वीडियो कहीं मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाता है तो मैं उसको वहीं पे अपलोड कर दूंगा, नहीं मिलता है तो उसका एक क्लास लेना है मुझे, 1 या 2 क्लास लेना है उसका, तो वो मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कहाँ मिलेगा, तो ऐप वाले सेक्शन में आपने जो भी कोर्स परचेस किया है, चाहे वो नॉन टेक्निकल वाला परचेस किए हो या फिर एनसीएल एनसीएल वाला जो कंप्लीट, आप अगर आप लोगों ने कोर्स परचेस किया होगा तो वहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो वीडियोस मिलेंगे जिसमें एप्टीट्यूड करके एक सेक्शन होगा। तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मैथ्स के जितने भी वो हैं, और उसी के नीचे में एक फोल्डर बना होगा रीजनिंग का, तो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स वहीं पे मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरे इंसान की, जिसका नाम है उसैन बोल्ट, जिनको लाइटिंग बोल्ट कहा जाता है। लाइटनिंग बोल्ट इनको कहा जाता है, जैसे उनको गोल्डन शार्क कहा जाता है, और इनको जो है उसैन बोल्ट को लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है, ठीक है। उसैन बोल्ट जो है जमैका के स्प्रिंटर हैं, मतलब कि धावक हैं, वाइडली कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर्स में से एक माना जाता है। हालांकि इनसे पहले भी और इनके समकालीन भी बहुत सारे जो है स्प्रिंटर और एथलीट हुए हैं रेसिंग में खास करके। जैसे कि एक नाम याद आता है, कार्ल लुइस का नाम, ठीक है। अमेरिका के एक स्प्रिंटर थे समझो, अभी भी हैं, और वो 1997 के आसपास उन्होंने रिटायरमेंट ली, आई होप, उतना मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन, मतलब धावक हैं, एथलीट है, स्प्रिंटर हैं, जो कि 100 मीटर, 400, 200 मीटर और जंप वाले में, और साथ ही साथ 400 जो रिले, बैटन रिले होता है उसमें, इन सब में जो है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। एक कहानी बड़ा मशहूर है उनके बारे में, बोला जाता है कि जब वो बचपन में थे, 10 साल के थे। अब ये कहानी पता नहीं ये सही है या गलत है या सुनी सुनाई बात है, लेकिन मैं कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था इसको, और 1-2 जगह कुछ लोगों ने तो वीडियो बना के भी डाल दिया है वो इसके ऊपर, कि वो 10 साल के जब थे तब तक वो दौड़ते नहीं थे। तो उनके जो स्पोर्ट्स टीचर थे उनको लगता था कि इनमें कैपेबिलिटी है दौड़ने का, उन्होंने कहीं उसको दौड़ते हुए देखा था, तो उसको कहा कि तुम दौड़ा करो, तुम अच्छे स्प्रिंटर बनोगे, अच्छे जो है आगे चल करके बहुत बड़े धावक बनोगे, एथलीट बनोगे करके, है ना। तो उसने तो ध्यान दिया नहीं, उसको कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन वो जो टीचर थे उनको पता था कि इसमें कैपेबिलिटी है करके। फाइनली उन्होंने उसको बोला कि एक इवेंट उन्होंने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया, और वो ये पता था उनको कि वो जेनी नाम की किसी लड़की को पसंद करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जेनी जो लड़की थी उसको जो फिनिश लाइन होता है उसके उस पार जाके खड़ा कर दिया, और यहाँ से उसैन बोल्ट को बोला कि तू पार्टिसिपेट कर, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई और जो एथलीट है या कोई और जो धावक है वो जा करके जेनी को टच कर लेगा, छू लेगा फिनिश लाइन के पास में, तो इससे बेहतर है कि तुम जाके छू सकते हो अगर चाहो तो वो उसके कान में ये चीज उनके स्पोर्ट्स टीचर ने कही, और उसके बाद में वो दौड़ना शुरू किया, और बोलते हैं कि सबको पीछे छोड़ के वो आगे चले गए। हालांकि जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचे, जेनी को स्पोर्ट्स टीचर ने हटा लिया, और ये कहानी पता नहीं कैसे मशहूर हुआ, सही है गलत है या जो भी है, हालांकि उनकी वाइफ का नाम तो जेनी नहीं है। तो ऐसी कोई लड़की रही होगी या नहीं होगी वो तो वही जाने, लेकिन ये कहानी चलता है कार्ल लुइस के बारे में, ठीक है। बहरहाल इसी तरीके से वो बहुत बड़े स्प्रिंटर बने, उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीता था, उसैन बोल्ट से ज्यादा। हालांकि उसैन बोल्ट ने भी टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन रिसेंटली डोप टेस्ट में जो है उनके जो एक प्लेयर थे, 400 रिले मीटर में, क्या रिले दौड़ में क्या होता है कि 4 लोग दौड़ते हैं ना इसमें, तो 4 लोग 100 मीटर दौड़ते हैं, और जो बैटन होता है उसको पास किया जाता है। तो उसके जो एक मेंबर थे इसके, जो बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे, वो डोप टेस्ट में फेल हो गया, इसीलिए 1 गोल्ड मेडल इनसे वापस ले लिया गया, और इसीलिए आज की डेट में इनके पास कितने गोल्ड मेडल है, 9 ना होकर के इनके पास 8 गोल्ड मेडल है।
ठीक है। फिर भी आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाए, इनकी तो कोई गलती थी नहीं वैसे भी। तो ही इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर रिले। इन सब में जो है इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, 100 मीटर में भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 200 मीटर में भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और माना जाता है कि ये 100 मीटर को 9.58 सेकेंड में ये इन्होंने कंप्लीट किया था, और 200 मीटर को इन्होंने 19.19 सेकेंड से कंप्लीट किया था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, इतने कम टाइम में इतना जल्दी दौड़ना ये आसान होता नहीं है। तो खैर, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बोल्ट इज द ओनली स्प्रिंटर टू विन ओलंपिक 100 मीटर, 200 मीटर टाइटल एट 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स 2008, 2012 और 2016। तीनों में जिन इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के जो गोल्ड मेडल हुए उसको 3 साल तक, मतलब 3 साल मतलब 3 ओलंपिक तक, 2008 में, फिर 2012 में और फिर 2016 में जो लंदन ओलंपिक है तब तक, ये सब में जो है इन्होंने 200 और 100 मीटर का गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। किसी भी स्प्रिंटर ने इसके पहले एक साथ कंसेक्यूटिव 3 ओलंपिक गेम्स में लगातार 100 मीटर और 200 मीटर का गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो हालांकि इनके बारे में 4x100 मीटर का भी गोल्ड इनके नाम पे है। तो आप ये मान के चलो कि 2 गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, सॉरी, हाँ, 2 गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 2008 में, उसके बाद में 3 गोल्ड मेडल, उसके बाद में 3 गोल्ड मेडल, तो टोटल कितने गोल्ड मेडल? 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। अब ये 2008 में भी एक गोल्ड मेडल जीता गया था, ये 4x100 मीटर वाला, लेकिन उनको जो है अब वो वापस ले लिया गया, तो अभी इनके पास टोटल 8 गोल्ड मेडल है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम भारत की बात करते हैं और इंडिया का क्या हालचाल है ओलंपिक में। ओके, टोटल गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने 10। ठीक है, 10 गोल्ड मेडल जीता है। टोटल सिल्वर मेडल है 7, ब्रॉन्ज मेडल है 14, तो कुल मिलाकर के भारत के पास है 31 गोल्ड मेडल। ठीक है, अब एक इंसान कौन था? माइकल फेल्प्स, जिसने अकेले 28 मेडल्स जीते हैं, और भारत ने टोटल मिलाकर के 31 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड मेडल्स हैं। ठीक है, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक। एंटवर्प जो ओलंपिक था बेल्जियम का, वो 1920 में हुआ था और उसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हॉकी में इसके दूसरे या तीसरे नंबर के बोल सकते हैं, ये फर्स्ट था, तो ये तीसरे नंबर का जो ओलंपिक हुआ 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, वहां पहली बार हॉकी में इंडिया ने पहला एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था, और वो हॉकी में आया था। तो पहला गोल्ड मेडल किससे आया? हॉकी से, 1928 में। इस तरीके से अभी तक टोटल 8 गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुका है हॉकी में। और वो कब कब जीता हुआ है? 1928, 32, 36, यहां तक तो लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद में 1948 में, फिर 42 में, 52 में और 56 में लगातार 3 बार फिर से हैट्रिक है समझो। ठीक है, इसके बाद में 1964 में और 1980 में लास्ट टाइम जो है गोल्ड मेडल जीता। इस तरीके से कुल मिलाकर के अभी तक 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीता जा चुका है भारत के द्वारा। ओके, कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, पहला मेडल हॉकी में 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में जीता इंडिया ने। पहला इंडिविजुअल जो मेडल है, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल था, केडी जाधव। केडी जाधव भारत के एक रेसलर थे और पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता भारत के लिए। और वो कब जीता? 1952 में जीता, ब्रॉन्ज मेडल हेलेंस्की में जो हुआ था उस वाले ओलंपिक में 1952 में। ठीक है,
तो याद रखना है, पहला मेडल तो हॉकी ने जीता, हॉकी में 1928 में, लेकिन पहला इंडिविजुअल मेडल बोलेगा या पहला ब्रॉन्ज मेडल बोलेगा तो याद रखना है, एक रेसलर थे केडी जाधव, 1952 में उन्होंने जीता रेसलिंग में। फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन टेनिस, टेनिस में पहली बार किसी ने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता, लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस मैंने कल भी बात किया था, टेनिस के क्षेत्र में भारत के एकमात्र ऐसे प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है, ठीक है। तो इनका नाम था लिएंडर पेस है, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था अटलांटा, जो कि यूएसए में पड़ता है, और 1996 का जो ओलंपिक था उसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये तो पहला क्या था, इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल था, ये भी ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन पहला इंडिविजुअल सिल्वर मेडल की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता शूटिंग के कैटेगरी में 2004 का जो एथेंस ओलंपिक हुआ ग्रीस वाला, उसमें, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौर पहले पर्सन बने जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में इंडिविजुअल सिल्वर मेडल जीता था। इसके पहले किसी ने भी नहीं जीता, इसके पहले जो 2 लोग जीते थे वो ब्रॉन्ज मेडल था। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, ये बड़ा फेमस नाम है, अभिनव बिंद्रा, है ना। शूटिंग में इन्होंने 2008 में जो चाइना में बीजिंग ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने पहली बार भारत के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। तो इनका नाम भी याद रखना है, अभिनव बिंद्रा। मैं ना बोलूं तब भी आप लोग को ये नाम पता ही होगा, इतने फेमस नाम है। 2 इंडिविजुअल मेडल्स एट द ओलंपिक, जिन्होंने 2 इंडिविजुअल पर्सनल या व्यक्तिगत जो मेडल जीता गया ओलंपिक में, वो इंसान बने पहले और एकमात्र, पहले बोलना चाहिए क्योंकि एक और हैं, अब पीवी सिंधु भी हैं। तो सुशील कुमार ने बीजिंग में चाइना में ब्रॉन्ज मेडल जीता और लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो इनके पास 2 मेडल है इंडिविजुअल, सुशील कुमार जो कि रेसलर है ना, तो रेसलिंग के क्षेत्र में इन्होंने 2 मेडल जीता है अपने लिए, ठीक है। चलो, और सुशील कुमार सेकंड पर्सन है केडी जाधव के बाद में जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता ओलंपिक में। द सेकेंड इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट, नीरज चोपड़ा, ये भी नाम बड़ा फेमस है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक जो अभी रिसेंटली 2021 में हुआ उसमें इन्होंने जीता। अब देख लो, टोक्यो ओलंपिक में कंफ्यूजन ये रहता है कि कई जगह जो है टोक्यो 2020 लिखा रहता है, 2020, और कई जगह जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 लिख दिया रहता है। तो उसका रीजन सिंपल है, ये शेड्यूल्ड था 2020 में, इसलिए टोक्यो 2020 के नाम से ही फेमस है, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से शिफ्ट होकर के कब हुआ, 2021 में हुआ, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में पहला और एकमात्र गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, और ये सेकंड इंडियन बने जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता आफ्टर अभिनव बिंद्रा, ठीक है। उसके अलावा भी जो है द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, और जिसको हम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कहते हैं, तो एथलेटिक्स में भी नीरज चोपड़ा का ही नाम रहेगा। एकमात्र अभी तक इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी भी ओलंपिक में, ठीक है। चाहे वो एथलेटिक्स की बात करें तो ये पहले, अगर ओवरऑल कहेंगे तो ये दूसरा है आफ्टर अभिनव बिंद्रा। चलो, दूसरा है, नेक्स्ट है कुछ वुमेन्स प्लेयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडिविजुअल वुमेन्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग के कैटेगरी में ईयर ऑफ 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पहला और उस वक्त तक एकमात्र मेडलिस्ट बने, ये ओलंपिक मेडलिस्ट बने जिन्होंने पहली बार महिलाओं में भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में किनका नाम याद रखना है, केडी जाधव का याद रखना है, उसी तरह से महिलाओं में पहला नाम कर्णम मल्लेश्वरी का आएगा जिन्होंने पहली बार मेडल जीता भारत के लिए महिलाओं में। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में पहली बार साइना नेहवाल ने 2012 के जो लंदन ओलंपिक था उसमें इन्होंने पहली बार जो है जीता, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल वुमेन सिल्वर मेडलिस्ट, तो सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने 2016 में सिल्वर मेडल जीता जो कि रियो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो पीवी सिंधु पहली ऐसी मेडलिस्ट बनी भारत की महिलाओं में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, फर्स्ट वुमन प्लेयर टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स, तो पहला रियो में उन्होंने जीता और उसके बाद में टोक्यो, जो अभी टोक्यो में हुआ उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो पहले तो सिल्वर जीता इन्होंने रियो में और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी महिला प्लेयर हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, ठीक है।
और पुरुषों में एकमात्र प्लेयर कौन है, सुशील कुमार है, जिन्होंने 2 मेडल जीता है। तो इनके पास भी एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, और इनके पास भी एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है। ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, बाई चांस आपसे पूछ दे कि स्वतंत्रता के बाद किन्होंने जीता, तो याद रखना है हॉकी में ही, चाहे वो 1928 की बात हो या 1948 की बात हो, इस टाइम इंडिविजुअली जो है, क्योंकि उस टाइम तक तो भारत अंडर ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था। तो अभी जो है 1948 वाला जब हुआ, तो वो पहला मौका था हॉकी में जो मेडल जीता गया इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलो, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कई एग्जाम्स में रिपीट्स होते हैं, और इसको आप एक तरह से मान के चलो कि आपके एग्जाम में आ भी सकता है, और इन फ्यूचर भी कई एग्जाम्स में ये आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलो, अभी वाले ओलंपिक की बात करें 2020 की, तो ये 32nd नंबर का ओलंपिक गेम्स है, जो कि टोक्यो जापान में हुआ 2020 में। कब हुआ, तो ये इवेंट पहले 2020 में ये था, लेकिन इसको बाद में जो है शिफ्ट किया गया, और ये इवेंट हुआ 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है, तो वही स्लोगन है जो इसके पहले चलता रहा है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। इस साल या इस ओलंपिक में 32nd नंबर के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया टुगेदर। ठीक है, तो इस बार स्लोगन कुछ ऐसा है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितने हैं, तो टोटल 206 कंट्री इस बार, या टीम्स बोल सकते हो इसको, क्योंकि इस बार जो है दो टीमें ऐसी थी, 204 टीमें तो ऐसी थी जो कि अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा दो ऐसी टीम है जिसमें से एक तो आरओसी, रशियन ओलंपिक कमेटी कहा जाता है इसको, और एक टीम था ईओआर। तो ईओआर टीम क्या है, ये बेसिकली जो रिफ्यूजीज की टीम उनके लिए बनाई गई थी। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि किसी भी देश को बिलोंग नहीं कर रहे थे, और अलग अलग देशों से, वो एक तरह से बोलना चाहिए रिफ्यूजी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए जो है आईओसी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने अपने अंडर में एक कमेटी, एक टीम बनाया, और उस टीम को बोला गया इक्यूब ओलंपिक देश रिफ्यूजीज। ये फ्रेंच में लिखा हुआ एक शब्द है, समझो, एक तरह का सेंटेंस है, समझो, जिसका मतलब है, आप बोल सकते हो इसका मतलब है रिफ्यूजी ओलंपिक कमेटी। इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हो रिफ्यूजी ओलंपिक कमेटी। इसको फ्रेंच में बोला जाता है इक्यूब ओलंपिक डेस रिफ्यूजीज। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो कि इसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो ट्रांसलेशन में आएगा रिफ्यूजी ओलंपिक टीम। ठीक है, कुल मिलाकर ये कह सकते हो। हालांकि इस टीम ने किसी भी तरीके से इस बार के ओलंपिक में कोई मेडल वगैरह नहीं जीता, लेकिन इस टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो अलग अलग देश के थे और जो रिफ्यूजी की कैटेगरी को बिलोंग करते थे। ठीक, तो कुल मिलाकर कितने टीम हो गए, 206 टीम हो गए इस बार के ओलंपिक में। कितने गेम्स थे इसमें, तो लगभग 23 इसमें गेम्स थे, और इसमें 6 नए गेम्स को इस बार इंक्लूड किया गया था पिछले ओलंपिक की तुलना में। पिछले बार जो है कम थे, इस बार नए 6 अलग अलग जो है गेम्स को इसमें इंक्लूड किया गया। तो पहले 27 था, इस बार 33 जो है गेम्स खेले गए, अलग अलग इवेंट्स हुए उसके। ठीक है, इसका जो इनॉग्रेशन किया गया, वो जापान के जो सम्राट है उनका नाम है नारुहितो। तो नारुहितो ने जो है इनका इनॉग्रेशन किया। फाइनल जो टॉर्च बेरियर के बारे में मैंने कल भी बताया था, जो हेरा मंदिर होता है, वहां से जला करके मसाल को लाया जाता है, और उसको अलग अलग देशों से घुमा करके उस लोकेशन पे ले जाया जाता है जहां पर के इवेंट होना होता है। तो जो फाइनल टॉर्च बेरियर थी, वो टेनिस प्लेयर है जापान की, उनका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक है, तो नाओमी ओसाका ने जो है फाइनल टॉर्च बेरियर का काम किया। चलो, इस गेम में जो जापान के टोक्यो जो ओलंपिक गेम हुआ, उसका जो एक मस्कट डिसाइड किया गया, या मस्कट
जो इस बार था उसका नाम था मिराई तोवा। मिराई तोवा, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मिराई तोवा जो है मस्कट था इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, बेसिकली जो है मिराई जो है एक जापानी लैंग्वेज है और जापानीज वर्ड है। और इसका जो मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, और जो तोवा वर्ड है इसका मतलब होता है इटर्निटी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह से फ्यूचर इटर्निटी को जो है शो करता है, प्रमोट करता है। फ्यूचर फुल ऑफ इटर्नल होप, ऐसी आशा जो कभी मरे ना। तो ऐसी होप का मतलब होता है मिराई तोवा, फ्यूचर ऑफ इटर्नल होप। इसका मतलब है, इंग्लिश में बोल सकते हो आप, फ्यूचर ऑफ इटर्नल होप। क्या बोल रहे हो? पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त, पीडीएफ मैं जो है ऐप में अपलोड कर दूंगा आज के क्लास के बाद में। मस्कट क्या होता है? देखो यार, मस्कट जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको शुभ संकेत दे। ठीक है, एक ऐसी शाइन दे जो आपको आपके साथ अच्छा होने का जो है एक फीलिंग आए आपको उसको देख करके। ठीक है, तो इसीलिए इसको हिंदी में बोला जाता है शुभंकर। ठीक है, तो शुभंकर का मतलब ही वही है। शुभंकर जो आपके लिए शुभ हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जिसे देख करके आप में एक पॉजिटिव फीलिंग आए, इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। इसीलिए इसको हिंदी में बोला जाता है शुभंकर। टोक्यो ओलंपिक की अगर हम मेडल टैली की बात करें तो इसमें अमेरिका जो है टेबल टॉपर रहा इस बार। गोल्ड मेडल इसके पास 39 आए। टोटल इसने 113 जो है इसने गोल्ड मेडल जीता, और ये सेवंथ टाइम टेबल टॉपर बना, मतलब 7वीं बार है जब वो टेबल पे सब पे टॉप पे रहा, अमेरिका यूएसए। अगर हम सेकेंड रैंक की बात करें तो चाइना के पास था 38 गोल्ड के साथ में, इसने जो है सेकेंड पोजीशन में रहा। जापान जो कि होस्टिंग कंट्री था, इसने 27 गोल्ड के साथ में जो है टॉप पे रहा। और एशिया में सबसे टॉप में चाइना, फिर उसके बाद में जापान। अगर हम फोर्थ रैंक की बात करें तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास गोल्ड मेडल 22। और फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे था आरओसी, जिसको हम रशियन ओलंपिक कमेटी कहते हैं। इस बार क्या हुआ था कि जो रसिया टीम है उसको, रसिया को जो है बैन कर दिया गया आईओसी के द्वारा। तो इसीलिए जो है रसिया पिछले 2-3 ओलंपिक से रसियन ओलंपिक कमेटी के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। सीधा सीधा जो है रसिया देश के पार्टिसिपेंट ना होकर के रसिया में जो ओलंपिक कमेटी बनी है उसके तरफ से पार्टिसिपेंट इसको हो रहा है। हालांकि ये रसिया ही मान के चलो इसको, तो रसिया जो है 5वां नंबर पे था, पोजीशन पे था। रही बात भारत की, तो भारत इस बार जो है टोटल 7 मेडल्स के साथ में 48 रैंक में रहा। तो इसको खास तौर पे याद रखना है। भारत का स्थान कितना? 48th रैंक में। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, 1 गोल्ड मेडल, दो बड़ा डबल कर दोगे तो 2 सिल्वर, फिर डबल कर दोगे तो 4 ब्रॉन्ज। टोटल कितना हो गया? 7 जो है यहाँ इस बार मेडल जीते हैं भारत ने। कौन कौन लोगों ने जो है इस बार मेडल जीता भारत में? तो अगर हम भारत के केस में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इस बार सबसे बड़ा दल भेजा गया था, जिसमें लगभग 127 कॉम्पिटिटर थे, 127 पार्टिसिपेंट्स थे, और जिसमें 18 अलग अलग स्पोर्ट्स को जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि टोटल 38 गेम्स थे, 33 जो है इवेंट्स थे, लेकिन भारत ने सिर्फ 18 स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट किया। कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत के लिए प्लेयर ही नहीं है ना। तो 2020 का जो समर ओलंपिक है ये भारत के लिए सबसे सक्सेसफुल इवेंट मान सकते हो, सक्सेसफुल ओलंपिक गेम मान सकते हो, क्योंकि पहली बार इसने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ में। फ्लैग बैरियर की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरी कॉम थी, जो कि बॉक्सर थे, उन्होंने ध्वजवाहक का काम किया। साथ ही साथ मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन थे। ठीक है, तो एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत, मैरी मनप्रीत।
क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया, जो कि बाद में जो है भारत के लिए इन्होंने मेडल जीता सबसे लास्ट में, तो ये रेसलिंग में है। तो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम में जो है ध्वजवाहक का काम किसने किया? बजरंग पुनिया ने किया। इंडिया का पोजीशन 48th रहा। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि इंडिया से रिलेटेड है टोक्यो ओलंपिक में। मेडलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गोल्ड मेडल, जो एकमात्र आया इस बार भारत के लिए, और वो जीता नीरज चोपड़ा ने, जो कि हरियाणा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इवेंट क्या था? जेवलिन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक। विनर तो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, टोटल थ्रो किया इन्होंने, जो डिस्टेंस था 87.58 मीटर तक। फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअल इवेंट में फॉर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ठीक है, तो ट्रैक एंड फील्ड में जीतने वाले पहले बने और ओवरऑल जो है सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट बने ये। मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर को बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। ठीक है, रवि कुमार दाहिया, ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ठीक है, तो 3 लोग हो गए, नीरज चोपड़ा, मीराबाई, रवि कुमार। चौथा नाम आता है पीवी सिंधु। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने कंसेक्यूटिव 2 बार जो है लगातार इन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता, हालांकि इस बार सिल्वर मेडल से ब्रॉन्ज मेडल में चली गई, तो एक स्टेप नीचे आना पड़ा। बहरहाल इन्होंने दूसरा मेडल जीता अपने लिए, और भारत के लिए पहले ऐसी प्लेयर बनी, महिला प्लेयर, जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता। लवलीना बोरगोहेन जो है वो आसाम की हैं, और इन्होंने बॉक्सिंग के फील्ड में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। ठीक, पिछले बार जो है लंदन ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लवलीना बोरगोहेन। बजरंग पुनिया, जो कि भारत के लिए आखिरी मेडल जीता इंडिविजुअल इवेंट में, इसके बाद में जो है हॉकी में भी जीता गया भारत के द्वारा, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने रेसलिंग के फील्ड में। तो ये 5 प्लेयर हो गए, सॉरी, टोटल जो है यहां से हमारे 6 प्लेयर हो गए। और रही बात 7वां मेडल की, तो 7वां मेडल आया भारत के लिए हॉकी में, जो कि एक सबसे बड़ा, एक तरह से मान सकते हो, गुड न्यूज हुआ इस बार के ओलंपिक में भारत के लिए। हॉकी में जीता कैप्टन कौन? मनप्रीत सिंह, जिन्होंने फ्लैग बैरियर का काम किया था ओपनिंग सेरेमनी में। ब्रॉन्ज मेडल जीता गया भारत के द्वारा, इन्होंने जर्मनी को हराया था 5-4 से। ठीक है, जर्मनी को इन्होंने हराया 5-4 से। इंडिया ने जो है आफ्टर 41 ईयर्स जो है इन्होंने ओलंपिक में कोई एक मेडल जीता। ठीक है, 1980 में जो है इन्होंने मेडल जीता था, उसके बाद में जो है फिर से कभी भी इन्होंने मेडल नहीं जीता। तो लगभग 41 साल के बाद में जो है भारत ने एक मेडल जीता। ठीक है, तो 1980 में मॉस्को जो ओलंपिक था उसमें जो है भारत ने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। उसके बाद से कभी भी भारत के हॉकी के लिए कोई मेडल नहीं आया था। तो ये तो हो गई बात भारत के जो जितने भी मेडलिस्ट हैं, जो भी इवेंट्स हुए, जो जो फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रख सकते हो। इसके एग्जाम में ना सही, लेकिन और भी आने वाले एग्जाम्स में किसी न किसी जगह ये काम आते हैं। ओलंपिक के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए। केजी क्या है बोल रहे हो क्या? कौन सा केजी यार? अच्छा, इनके बारे में बोल रहे हो क्या, जो प्लेयर्स का ये जो 57 केजी, 69 केजी, ये सब बोल रहे हो? देखो, जो भी बॉक्सिंग कैटेगरी होता है और जो रेसलिंग कैटेगरी होता है, उसमें जो प्लेयर होते हैं उनके अलग अलग वेट ग्रुप होता है। ठीक है, उनका कितना वेट ग्रुप है उसी के हिसाब से उनको जो है लड़ाया जाता है। तो इसमें जो ये किस ग्रुप में थी, तो इनका 69 केजी वाला ग्रुप है। ठीक है, ये 57 केजी इनका खुद का वेट है, समझो एक तरह से। तो इनका अलग अलग वेट ग्रुप होता है, उसी के हिसाब से इनका जो है मैचेस होते हैं। और मीराबाई चानू का जो 49 केजी है, ये उन्होंने जो बोलना चाहिए कि उनका जो वेट है, हर किसी का वेट ग्रुप होता है ना, तो वेट लिफ्टर लोग का भी वेट ग्रुप होता है, बॉक्सर लोग का भी, रेसलर लोग का भी। तो ये 49 केजी वाला जो है उस सेक्शन में, उस ग्रुप में जो है इन्होंने 202 केजी टोटल वेट इन्होंने उठाया था। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। इंडिया के क्या क्या चीजें रही, क्या क्या फैक्ट है, क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है।
देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ऐसे कंट्रीज के बीच में खेला जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के हिस्सा रहे। ठीक है, आप लोग को पता होगा ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो दुनिया के अलग अलग कितने सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था या उनके अंडर में थे बहुत सारे देश। तो वो कभी ना कभी ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे उनके बीच में एक फ्रेंडली गेम्स होता है जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफन रिफर्ड टू एज ए friendly games or simply the Commonwealth Games are an international multi-sport event among athletes from the Commonwealth of Nations। बहुत सारे ऐसे नेशंस है जो कॉमनवेल्थ नेशन कहलाते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से में थे। A sporting competition bringing together the members of British Empire was first proposed by John Ashley Cooper। इनका नाम याद रखना है, इन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के लिए 1891 में। ठीक है, हालांकि वो उस टाइम में स्टार्ट हुआ नहीं था लेकिन प्रपोजल उन्होंने 1891 में दिया था। ये स्टार्ट कब हुआ? ये हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। हालांकि उस टाइम में इसको कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहा जाता था, उस टाइम में इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। बाद में 1974 के आसपास में इसको आज का जो नाम पड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स वो 1974 के आसपास में हुआ। बहरहाल ये स्टार्ट हुआ है 1930 से। इंडिया का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ 1934 में। इसके लिए जो बेस्ट पर्सन का, बेस्ट स्पोर्ट पर्सन या बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड को बोला जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड। ये एग्जाम में या कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बेहतर प्लेयर को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो याद रखना है डेविड डिक्सन अवार्ड। बेसिकली डेविड डिक्सन कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो थे, वो एक तरह से बोलना चाहिए उस फेडरेशन के, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कहते थे, उसके सेक्रेटरी थे। और ये आई थिंक 17 सालों तक सेक्रेटरी रहे। और उसी के बाद में जो है इनके नाम से सबसे बेस्ट प्लेयर को इनके नाम से जो है अवार्ड देने लगा है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड। अभी जो लेटेस्ट हुआ वो इवेंट हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में, और जो नेक्स्ट गेम होने वाला है वो 2026 में होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब यह है कि हर जो है 4 साल के बाद में जो है ये दिया जाता है, मतलब खेला जाता है 4 साल के बाद में गैप में ये जो है इवेंट होता है। इस बार जो हुआ है 2022 में वो होस्ट सिटी है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है। इसका मोटो था स्पोर्ट्स स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, खेल सिर्फ शुरुआत है। इसमें 72 कॉमनवेल्थ नेशंस ने जो है पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर के 5054 एथलीट पार्टिसिपेट किए। अब ये सारी चीजें एग्जाम में पूछेगा तब भी थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह की चीजों को, लेकिन हाँ कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो 72 कंट्रीज ने, ये थोड़ा याद रखना आप लोग। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इसमें जो है लगभग लगभग 20 स्पोर्ट्स खेले गए और उसमें 220 अलग अलग इवेंट्स हुए। मतलब कि खेलों की संख्या 20 थी लेकिन उन हर एक खेल में अलग अलग और कैटेगरी होता है ना, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो सबको मिलाकर के 280 बनते हैं। ओपनिंग कब हुआ? 28 जुलाई 2022 और 8 अगस्त 2022 तक, 8 अगस्त 2022 तक ये जो है चला है। जो मेन वेन्यू हुआ उसका नाम है अलेक्जेंडर स्टेडियम कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे गेम्स जो है, ज्यादातर गेम्स अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मस्कट रहा इस बार उसका नाम है पेरी। तो पेरी कुछ ऐसा दिखता है। और पेरी वॉज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम इंग्लैंड। याद रखना है ये जो एक तरह से बोलना चाहिए कि पेरी जो नाम है वो जो अलेक्जेंडर स्टेडियम है उसके आसपास के एरिया को ही पेरी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है इसका एक तरह से बोलना चाहिए इसका नाम वहीं से पड़ा है, उस एरिया के हिसाब से इसका नाम पड़ा है पेरी। ठीक है, और इसको जो है डिजाइन करने का काम
एक 10 साल की बच्ची है, एमा लाओ। उसने जो है इसको पेंटिंग में बनाया था, कोई पेंटिंग कंपटीशन हुआ था उस टाइम में, और उसमें उसमें जो है इसी तरह का कुछ उसने पेंटिंग बनाया था। तो ये वहीं से इंस्पायर है, इसका जो डिजाइन है वो एमा लाओ की पेंटिंग से इंस्पायर्ड माना जाता है। और एमा लाओ को बाद में जो है एक ऐसा अवसर भी मिला कि वो पहली पर्सन बनी जो पेरी से मिल पाई। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो ये एमा लाओ के 10 ईयर की जो बच्ची है उसकी पेंटिंग से इंस्पायर है। उसने जो है उस एरिया में जो बोलना चाहिए उस कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया और उसने जीता था अवार्ड जो है पेंटिंग का। ठीक है, एक तरह से स्केच बनाया था उसने, उसी से इंस्पायर्ड है ये। अगर हम इस बार के बोलना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम के अगर उसमें बात करें भारत के लिए भी और अलग अलग देशों के लिए, तो सबसे टॉप पे रहा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में इंग्लैंड जो कि 56 गोल्ड मेडल जीता है, 67 गोल्ड मेडल के साथ में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। ठीक है, कनाडा जो है फोर्थ रैंक में रहा 26 गोल्ड मेडल के साथ में, और भारत जो है 22 मेडल के साथ में फोर्थ रैंक में रहा। तो एक बार याद रखो आप, जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में हुआ, ये जो है 22वां नंबर का गेम माना जाता है। ठीक है, भारत ने जीते इसमें 22 गोल्ड, और दोनों को मिला दोगे तो 2+2 हो जाता है 4th। तो इंडिया कौन से रैंक में रहा? 4th। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ वो 2022 में हुआ। कौन से नंबर का गेम हुआ? तो 22nd नंबर का। 22nd नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीता 22 गोल्ड, और 22 को आप प्लस कर दोगे तो 2+2 4th, मतलब इंडिया का रैंक रहा 4th। मस्कट मिराई तोआ जो ओलंपिक का जो मस्कट था 2020 वाला या 2021 में जो हुआ टोक्यो वाला, उसका नाम था मिराई तोआ। ठीक है, जापानीज वर्ड है मिराई तोआ, फ्यूचर ऑफ इटर्नल होप। और ये जो है पेरी, तो इस बार का पेरी का कोई सेंस नहीं है, बेसिकली पेरी जगह का नाम है, तो उसी से पेरी जो है, इसको बुल कहा जाता है ना, ये एक तरह से बैल है ये, हिंदी में इसको बैल बोल सकते हो। इसको पूरा नाम है पेरी द बुल। चलो एशियन गेम्स की बात करें, तो एशियन गेम्स इस बार जो है, जो बेसिक चीजें हैं उसको पहले देख लेते हैं। द एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज द एशियाड, इसको एशियाड भी कहा जाता है, इज अ कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 years एमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। एशियाड बोलने का रीजन ही वही है क्योंकि ये एशिया का गेम है ये। ठीक है, द गेम्स वेयर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ कहा जाता है। जैसे ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक कराती है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कॉमनवेल्थ गेम कराती है, वैसी एशियन गेम्स फेडरेशन एशियन गेम्स कराती है। फ्रॉम द फर्स्ट गेम्स इन न्यू दिल्ली इंडिया अंटिल द 1978 गेम्स। एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसको 1978 तक एस एजीएफ कराती थी, लेकिन बाद में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बना, जो पूरे एशिया के लिए काउंसिल बनाया गया जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहलाता है, और वो जो है 1928 से इस गेम को जो है ऑर्गेनाइज कराने जाने लगा। ठीक है, और कब से कब तक एजीएफ कराती थी? जब तक 1951 से लेकर के 1978 तक। उसके बाद में जो नेक्स्ट गेम हुआ 1952 में, सॉरी 82 में, वो जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशिया के द्वारा जो है करवाया जाने लग गया। ठीक है, फैक्ट चेक की हम बात करते हैं तो फर्स्ट इवेंट हुआ 1951 में न्यू दिल्ली में, और खास बात यही है कि एशियन गेम्स पहली बार भारत में ही हुआ, न्यू दिल्ली में 1951 में। ठीक है, और इसमें जो है आप याद रखना है, कई बार लोग इस चीज को कई जगह आपको बात मिलेगी और कई जगह जो है इस बात को अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। इसको जो है शुरू कराने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, और साथ ही साथ जो है इसके कॉन्सेप्ट को बनाने वाले उनका नाम था गुरुदत्त सोंधी। ठीक है, तो गुरुदत्त सोंधी ने जो है इसके कॉन्सेप्ट तैयार किया था, और इसका जो मोटो है उस मोटो का नाम है एवर ऑनवर्ड, आगे बढ़ते रहो बोल सकते हो। तो इसको जो है
जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये जो मोटो है इसको जवाहरलाल नेहरू जो भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने दिया था, एवर ऑनवर्ड। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया? गुरुदत्त सोंधी। और मोटो किसने दिया? एवर ऑनवर्ड, जवाहरलाल नेहरू। यहां तक कि यह भी बोला जाता है जो एशियन गेम्स है इस नाम को जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही बताया था या सजेस्ट किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन एवर ऑनवर्ड जो है बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका स्लोगन या मोटो दिया था। लास्ट इवेंट जो हुआ वो 2018 में हुआ, जकार्ता और पालमबर्ग करके जगह है, दो शहर है जकार्ता और पालमबर्ग। ये कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है वो शेड्यूल्ड था 19 ऑफ जुलाई 2022 में, जो कि हांगझाऊ चाइना में होना था, अभी भी वहीं होगा, लेकिन ये रीशेड्यूल करके कर दिया गया है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के बीच में। मतलब कि 2022 में होना था लेकिन इसको रीशेड्यूल करके अब 2023 कर दिया गया है। तो अब अगर आपसे लास्ट इवेंट पूछे तो 2018 ही है, और करंट इवेंट की बात करें तो इस साल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। इंडिया ने दो बार इसको होस्ट किया था, एक 1951 में जो फर्स्ट नंबर का था, और इसके बाद में 1982 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसी टाइम जो है इसका शुभंकर अप्पू हाथी था, इसका जो मस्कट था उस टाइम में वो अप्पू हाथी। 1982 में न्यू दिल्ली में हुआ, उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और जब पहली बार हुआ तो उस टाइम में जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एशियन गेम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा 2018 में जकार्ता पालमबर्ग इंडोनेशिया में हुआ, अभी जो है ये 2023 में होने वाला है। हालांकि ये 2022 के नाम से ही जाना जाता है लेकिन इसको शिफ्ट करके 2023 कर दिया गया है हांगझाऊ चाइना में। अब ये नेक्स्ट होगा जापान में 2026 में नगोवा में। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया यार, कॉमनवेल्थ गेम्स वाले सेक्शन में याद रखना है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है होस्ट किया था 2010 में, 2010 में दिल्ली में, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, वो भी हो सकता है काम आए आपका। तो इंडिया ने होस्ट किया 2010। ठीक है, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये बाद में कलमाडी के बहुत बड़े घोटाले के लिए भी जाना जाता है। जितना बड़ा इवेंट नहीं हुआ उससे बड़ा घोटाला हुआ, और उसके बाद में ये बहुत बड़ा घोटाला का जो है खुलासा हुआ था। बहरहाल उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो होस्ट किया वो 2010 में न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया। एक बार बताएंगे, अभी आवाज आ रही है? चलो ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एशियन गेम्स की, और एशियन गेम्स के बाद में जो है इसके जो फैक्ट्स हैं।
ठीक है, तो जो 18th नंबर का एशियन गेम्स हुआ वो जकार्ता पैलमबर्ग में हुआ 2018 में। ठीक है, अब ये जो है इंडोनेशिया में हुआ, इसका जो मोटो था उसका नाम है एनर्जी ऑफ एशिया, इसमें स्लोगन दिया गया है एनर्जी ऑफ एशिया। 45 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि एक चीज तो याद रखना है कहाँ हुआ है, ये पूछ देता है, क्योंकि अभी तक जो करंट वाला है वो पूछा नहीं है, वो है नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए याद रखना है इस ये कहाँ हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन हो, या एक तरह से बोल सकते हो यही चीज है जो पूछा जा सकता है। तो इस चीज को एक चीज याद रखना है, कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ। साउंड नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है क्या साउंड? ठीक है ना, चलो चलो। तो ठीक है, इसमें जो फर्स्ट रैंक पे रहे उसका नाम है चाइना। चाइना जो है सबसे ज्यादा मेडल के साथ में पहले नंबर पे रहा। भारत के स्थान क्या रहा वो हो सकता है पूछ ले, तो भारत जो है उस टाइम में एट्थ रैंक पे रहा, एट्थ पोजीशन पे रहा, और इसने 69 मेडल जीते थे टोटल। ठीक है, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी पुराना हो गया है तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल अच्छा 70 मेडल नहीं यार, 69 था मुझे जहां तक याद है, पता नहीं कैसे। हम्म, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो 69 ही याद रखना है, मेरे को अच्छे से याद है कि 69 मेडल ही है, और पता नहीं गूगल में कैसे दिया है, मैं भी इसको क्रॉस चेक कर नहीं पाया। चलो मैं कल इसको अपडेट भी करा दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। उस टाइम में गोल्ड मेडल जीते थे 16 गोल्ड, ये पता है, टोटल मेडल 69 मेडल था। पता नहीं कैसे इसमें 70 मेडल दिया है। चलो मैं उसको आप लोग को अपडेट करके व्हाट्सएप में बता दूंगा अगर कोई चेंज होगा तो, अदरवाइज जो है 69 ही याद रखना है, 69 मेडल जीते थे। चलो नेक्स्ट गेम है, इसका नाम है साउथ एशियन गेम्स कहा जाता है। और साउथ एशियन गेम्स में जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि ये साउथ एशिया का गेम है। जैसे एशियन गेम्स में टोटल एशिया की बात होती है, यहां पर आपको याद रखना है कि ये साउथ एशियन गेम में साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, कुछ खास कंट्रीज, उनको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए ये चीज बनाया गया है इस गेम को। द साउथ एशियन गेम्स कॉमनली नोन सैग, SAG और SA गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, इसको पहले बोला जाता था फॉर्मली नोन एज द साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, इसको इसीलिए SAFG कहा जाता था, या सैफ गेम्स कहा जाता था, सैफ गेम्स, SAF गेम्स इज ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एमंग द एथलीट्स फ्रॉम साउथ एशिया। साउथ एशिया के जितने भी एथलीट्स होते हैं उनके बीच में ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट माना जाता है। द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वेयर होस्टेड बाय काठमांडू नेपाल इन 1984। तो ये चीज याद रखना है, पहला गेम जो है साउथ एशियन गेम काठमांडू नेपाल में हुआ था। ओके, from 1984 to 1987 they were held every year except 1986, 86 को छोड़ करके हर साल में ये होता रहा है साउथ एशियन गेम्स। ठीक है, एज इट वॉज ए ईयर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम, जब भी एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम ईयर होता है तो उस टाइम में जो है छोड़ दिया जाता है उसको। हालांकि बाद में जो है एक साल के बजाय इसको 2 साल के गैप में करवाने का डिसीजन लिया गया। In 2004, it was decided in 32nd meeting of South Asian Sports Council to rename the games from the South Asian Federation Games to South Asian Games। तो अब याद रखना है, इस गेम को कभी भी सैफ गेम्स नहीं कहा जाएगा, अब इस गेम को ही सीधा सीधा सैग कहा जाता है, सैग या साउथ एशियन गेम कहा जाता है। कब से ऐसा हो गया है? 2004 से, पहले इसको 2004 के पहले सैफ गेम कहा जाता था। अच्छा, एक चीज इसमें और याद रख लेना,
इसका जो स्लोगन है या मोटो है, प्ले फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट है यहां पर 2016 में जो साउथ एशियन गेम्स हुआ है उसके बारे में कुछ चीजें याद रखना है। ये गुवाहाटी में हुआ, ठीक है, और शिलोंग, ये दो जगह में हुआ, मतलब कि इंडिया में हुआ है 2016 वाला। ठीक है, ये 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में हुआ। अब गुवाहाटी कहाँ है? असम में पड़ता है ना। और शिलांग कहाँ पड़ता है? मेघालय में। तो ये दो राज्यों के बीच में हुआ भारत में। इसका जो चलो अभी आई साउंड। ये यार दिक्कत है बड़ा नेटवर्क का। समझ गया। ट्रेन जाता है, आवाज ले जाता है साथ में अपने, उसकी आवाज ही इतनी ज्यादा है। चलो अभी आ तो रहे ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इधर इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे भी आप लोग का आज क्लास है नहीं, तो 8 बजे तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो हमारा 2016 में साउथ एशियन गेम हुआ वो कहाँ हुआ? वो भारत में हुआ, जो कि 12th नंबर का गेम था। ये गुवाहाटी और शिलांग में हुआ। तो गुवाहाटी असम में है, शिलांग का है मेघालय में है। 5 से 16 फरवरी 2016 में ये हुआ। याद रखना, इसका जो मस्कट शुभंकर जो डिसाइड किया गया वो तिखोर नाम दिया गया था। तिखोर बेसिकली क्या है? जो एक सिंग वाला राइनो होता है, ठीक है, उसी को तिखोर कहा जाता है, कि जो कि असम के आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है राइनोस जो है। तो वन हार्न राइनो जो है तिखोर मस्कट इसमें डिसाइड किया गया था 2016 वाला साउथ एशियन गेम, जो कि भारत में हुआ। ठीक है। इसी टाइम में जो है भूपेन हजारिका, जो कि आप लोग को पता होगा कि भूपेन हजारिका बहुत जाने माने जो है सिंगर थे, अब तो हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो है एक थीम सॉन्ग बनाया था उस टाइम में। वो थीम सॉन्ग जो है इस इवेंट का थीम सॉन्ग रखा गया, एक पृथ्वी, और क्या था, एक पृथ्वी एक क्रीड़ांगन। ठीक है, क्रीड़ागर जो बोल सकते हो, या क्रीड़ा का आंगन, तो क्रीड़ांगन ऐसा करके, ठीक है। तो ये थीम सॉन्ग किसके द्वारा दिया गया? ये भूपेन हजारिका के द्वारा जो है बनाया गया था।
तो चलो इतना भी याद रखोगे, और बाई चांस कभी कभी पूछ दिया या अपने बारे में हमारे यहाँ हुआ था, तो इतना तो आप याद रख ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा साउथ एशियन गेम जो कि 2019 में हुआ, जो कि लास्ट इवेंट था समझो, ये हुआ था आपके जनकपुर जो कि नेपाल में है। ठीक है, 3 जगह, काठमांडू, पोखरा और जनकपुर, यहाँ हुआ 2019 वाला। इसके पहले वाला तो भारत में हो चुका है ना, तो ये 2019 वाला कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल गेम्स के बारे में। तो भारत में जो है राष्ट्रीय खेल, अच्छा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, सबको पता होगा। क्या है, क्या है, जल्दी बताओ, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। हॉकी। हॉकी पहले था लेकिन अब नहीं है। खो खो। अच्छा खो खो। चलो ठीक है, मैं बता दूं, मुझे लगा ये न्यूज आप लोग ने सुना होगा, तो कभी ना कभी ये न्यूज में आया होगा। 2020 में ये मामला गर्म था, है ना। महाराष्ट्र में कोई एक टीचर था जिन्होंने जो है आरटीआई लगा करके पूछा था गवर्नमेंट से कि बताओ हमारे यहाँ का नेशनल गेम क्या है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने बकायदा ये रिलीज किया था, आरटीआई में अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का, या नेशनल स्पोर्ट कोई किसी को नहीं माना है भारत में। ठीक है, पॉपुलर भले ही हॉकी है, और बहुत लोगों ने ये चीज बार बार कहा है कि हॉकी को नेशनल गेम होना चाहिए करके, लेकिन ऑफिशियली कहीं पर भी हॉकी को नेशनल गेम नहीं कहा गया है, और गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर किया है। तो आपको याद रखना है कि भारत का फिलहाल कोई गेम नहीं है जिसको नेशनल गेम या नेशनल स्पोर्ट बोलो आप, या एक तरह से बोल सकते हो कि हॉकी को नहीं बोलना है अब उसका सिंपल से रीजन है, गवर्नमेंट का ये तर्क है कि भारत में हर तरह के स्पोर्ट को, हर तरह के गेम्स को जो है रिकॉग्नाइज किया जाना है और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसीलिए किसी एक गेम को नेशनल गेम का दर्जा देना ठीक नहीं है, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। तो फिलहाल भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, लेकिन लोग आवाज उठाते हैं हॉकी को होना चाहिए, ताकि हॉकी का जो गोल्डन एरा था भारत में वो वापस आ सके, लेकिन ऐसा फिलहाल है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन फ्यूचर की बात है। द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन इन विच एथलीट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट अगेंस्ट ईच अदर। ये जो हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है, ये ठीक है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आपको बोल सकते हो इसको। तो इसमें क्या है, भारत के अलग अलग राज्यों से जो टीम आती है वो आपस में जो है एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टिसिपेट करती है, और उनके बीच में जो है ये गेम होता है। तो इसका जो मोटो है उसको रखा गया है गेट सेट प्ले। कब से है, तो ये 1924 से चला आ रहा है। हालांकि उस टाइम में जो है इसको नेशनल गेम नहीं कहा जाता था, उस टाइम में जो है इसको ओलंपिक बेस्ड जो है गेम कहा जाता था। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि शुरू में जब होता था तो इसको नेशनल गेम नहीं कहा, हालांकि उस टाइम में जो है इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स कह दिया जाता था। जब 1924 में यह स्टार्ट हुआ तो इंडियन ओलंपिक गेम कहा जाता था। बाद में जो है इसको 1940 से इसको जो है नेशनल गेम्स कहा जाने लग गया। ठीक है, तो ये हर साल अलग अलग राज्य में होता है, और जो लास्ट इवेंट हुआ वो 2022 में हुआ, और गुजरात में। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें, और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 2015 में हुआ केरला में, और उस टाइम में जो है सर्विसेज ने जो है ये पूरा इवेंट, हर राज्य में एक वो चांस रहता है कि कोई अलग अलग राज्य जो है जीते, तो एक टीम बनती है सेना की तरफ से, उसको बोला जाता है सर्विसेज की टीम। और सबसे ज्यादा इवेंट तो मेरे ख्याल से उसी ने जीते, और पिछले कुछ सालों से तो वही जीते जा रहे हैं। ठीक है, 2007 में भी उसी ने जीता था, 2015 वाला भी उसी ने जीता था,
और 2011 वाला भी उसने जीता था, 2007 में, अच्छा मैंने कहीं पर तो लिस्ट आउट करवाया था, चलो इसको देखते हैं। 2020 में जो होने वाला था वो कैंसिल हो गया था, 2015 और 2000 जो है 15 और 2020 के बीच में हो नहीं पाया, अलग अलग कारणों से ये बार बार रिजेक्ट होता रहा और रिशेड्यूल होता गया, और 2020 में जो है गोवा में हुआ था। फाइनली 2020 में के बाद में 21 में तो नहीं हुआ पैंडेमिक की वजह से, 2022 में हुआ है ये गुजरात में, और अभी 2023 में होगा ये गोवा में। तो बस इतना ही याद रखना है, 2015 में जो लास्ट टाइम हुआ वो केरला में हुआ, और 2020 वाला हुआ है आपका गोवा में। ये पूछता है ना एग्जाम में, नेशनल गेम बहुत कंफ्यूजिंग चीज है क्योंकि इसको कोई ध्यान देता नहीं है, इसलिए इसको याद रखना है, जो लेटेस्ट हुआ है वो गुजरात में हुआ है, तो बस इतना ही याद रख लेना। और रही बात इसके विनर की, तो उसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो 15 में हुआ उसमें भी सर्विसेज ने जीता, और जो अभी 2022 में हुआ उसमें भी सर्विसेज ने जीता, 2011 में भी उसी ने जीता था, 2007 में भी उसी ने जीता था, तो ये याद रखना है। हाँ, अगर बाई चांस आपसे पूछ दिया सेकंड पोजीशन में इस साल कौन रहा, तो महाराष्ट्र का नाम याद रखना है, और हरियाणा थर्ड पोजीशन पे रहा इस बार। तो फर्स्ट में सर्विसेज, महाराष्ट्र सेकंड, और थर्ड में हरियाणा, जो लेटेस्ट गुजरात नेशनल गेम्स हुआ है उसमें। चलो आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया गेम। आजकल जो है बहुत फेमस है खेलो इंडिया गेम। तो खेलो इंडिया के दो गेम्स होते हैं, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम का। तो ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, बस इसके बारे में जो है एक चीज जान लो। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मतलब ये है, यूनिवर्सिटी गेम का मतलब ये है, यूनिवर्सिटी लेवल के अलग अलग प्लेयर को जो है इसमें मौका दिया जाता है ताकि जो है भारत को स्पोर्टिंग इवेंट बनाया जा सके, और वो आगे चल करके ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल लाया जा सके, और बाकी जितने भी स्पोर्टिंग नेशंस हैं उनके साथ में कॉम्पीट किया जा सके भारत के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया, और ये जो है पहली बार 2021 में इसको शेड्यूल किया गया था, लेकिन बाद में ये हो नहीं पाया। और अभी जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम है वो 2022 में हुआ है फरवरी में। ठीक है, कहां हुआ, तो वेन्यू में इसका याद रखना है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, कितने दिन का हुआ, तो टोटल डेज जो है इसमें 9 डेज का ये गेम हुआ था। तो बस इतना ही याद रख लेना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम जो है सेकंड होने वाला था, लेकिन ये जो है याद रखना है अभी होगा ना सेकंड। अब ये जो है इसमें, अब इसको पोस्टर किसको हटा दो नहीं तो गड़बड़ होगा। फिलहाल याद रखो, फर्स्ट जो हुआ है वो फरवरी में हुआ 2022 में, सेकंड अभी 2023 में होने वाला है। तो फिलहाल ये हुआ नहीं है, तो इसलिए बस इतना याद रखना, फर्स्ट गेम जो है यहाँ पे हुआ। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। तो इस चीज को याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होता है, ये एक तरह से बोल सकते हो कि ये भारत में 2018 से शुरू हुआ है। तो 2018 में ये दिल्ली से शुरू हुआ था, देन उसके बाद में 2019 में ये पुणे में हुआ, और देन उसके बाद में 2020 में ये गुवाहाटी में हुआ था, और 2021 में इसको होना था, लेकिन ये रीशेड्यूल होकर के 2022 हो गया पंचकुला में। तो ये पंचकुला हरियाणा में फोर्थ नंबर का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें दिया हुआ है, जून के महीने में हुआ, 4 से लेकर के 13 जून के बीच में 2022 में। और कितने दिन का हुआ, तो ये 10 दिवसीय जो है गेम है, 10 डेज का जो है ये गेम है। इसका जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसको, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है इनॉग्रेशन इसका किया था। तो ये फोर्थ नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जो कि 2021 में होना था, इसीलिए 2021 लिखा हुआ है, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से 2021 में नहीं हो पाया, तो इसको 2022 में किया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें,
सर्विसेज का मतलब होता है अरुण ना, अरुण, सर्विसेज मतलब सेना की या फौज की तरफ से जो है एक टीम बना हुआ है, स्पोर्टिंग टीम, जिसको सर्विसेज कहा जाता है, उसके द्वारा जो है टीम है वो जो है पार्टिसिपेट करती है, और वही जीत रही है पिछले 3-4 सालों से, 3-4 नेशनल गेम से। चलो ट्रेन तो गुजर रही है यार, आवाज आ रही कि नहीं? क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट होता है, उसका एक चैंपियनशिप है जो अलग अलग नेशंस के द्वारा जो है मल्टी नेशनल स्पोर्ट इवेंट बोल सकते हो, जो कि क्रिकेट के फील्ड में 50 ओवर का मैच होता है। ठीक है, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम आईसीसी के नाम से जानते हैं, और ये हर 4 साल के बाद में जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला जो इवेंट हुआ वर्ल्ड कप का वो हुआ था 1975 में। ठीक है, कहां हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, और उस टाइम में जो है एक तरह से बोल सकते हो कि पहला वर्ल्ड कप था जिसको किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था आई थिंक, है ना। तो फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप वेयर हेल्ड इन इंग्लैंड। तो याद रखना है तीनों का शुरुआती जो इंग्लैंड में हुआ था, और पहले 2 तो आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था, 1975 वाला, और 1979 में हुआ था ना, और देन उसके बाद में 1983 में हुआ था। अब ये सबको पता है 1983 में किसने जीता? इंडिया ने जीता था ना। पहले के शुरू के 2 जो थे वो वेस्ट इंडीज ने जीता। तीनों का तीनों कहां हुआ था? इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। हाँ, यहाँ कुछ चीज दिया हुआ है। 2015 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो है होस्ट किया था। अभी 2019 में जो हुआ वो इंग्लैंड एंड वेल्स ने जो है ऑर्गेनाइज किया, और जो इंडिया में जो होने वाला है अभी 2023 में होने वाला है। तो इस बार जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। ठीक है, कुछ चीजें याद रखना है। जो अभी का करंट चैंपियन है वो कौन है? इंग्लैंड है ना। ठीक है, और जो फर्स्ट चैंपियन था वो कौन था? वेस्ट इंडीज। और जिसके पास मोस्ट टाइटल है, जिसके पास सबसे ज्यादा टाइटल है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास टोटल 5 टाइटल्स हैं। और इसके अलावा जो है भारत के पास कितने टाइटल हैं? भारत के पास है 2 टाइटल। वेस्ट इंडीज के पास भी कितने टाइटल हैं? 2 टाइटल। ठीक है, ये दिया हुआ है 2015 को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने जो है वो किया था, होस्ट किया था, और 2019 वाला इंग्लैंड एंड वेल्स ने। इसको किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके, और 2015 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो कि 2022 में अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो एक चीज तो याद रखना है कि टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप है, मतलब कि क्रिकेट का, और ये हर 2 साल के अंतराल में जो है खेला जाता है। द फर्स्ट टूर्नामेंट वॉज इन 2007 इन साउथ अफ्रीका, वेयर इंडिया डिफेटेड पाकिस्तान इन फाइनल। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा करके ये फाइनल मैच जीता था महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। अगर हम बात करें विनर्स की, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइटल इंडिया ने जीता था। तो फर्स्ट वाला याद रख लेना, कई बार पूछ देता है, फर्स्ट टाइटल इंडिया ने जीता था। उसके बाद में जो लेटेस्ट वाला है ये याद रख लेना, तो लेटेस्ट जो है इंग्लैंड ने जीता। और मोस्ट टाइटल की अगर हम बात करें, तो एक तो इंग्लैंड के पास में ही है जिसके पास 2 टाइटल है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज है जिसके पास 2 टाइटल है, बाकी सब जो है एक एक बार जीता हुआ है। तो इंग्लैंड ने इस बार 2022 में जीता, और इससे पहले 2010 में भी जीता था। तो ये चीज याद रखना है क्योंकि रिसेंटली इंग्लैंड ने जीता है, तो हो सकता है वो ये भी पूछ दे कि वो पहली बार कब जीता था, तो 2010 में पूछा, 10 में जीता था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज है 2012 और 2016 में 2 बार इसने भी जीता है। ठीक है, फर्स्ट चैंपियन तो इंडिया ही था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करें तो होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। 8वां सीजन है ना, 2007 के बाद में टोटल 8 सीजन हो चुके हैं टी20 वर्ल्ड कप का। इस बार 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया,
और फाइनल मैच रिसेंटली हुआ है 13 नवंबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसको हम एमसीसी के भी नाम से जानते हैं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। कुछ चीजें हैं जा सकता है, तो इंग्लैंड ने जीता, किसको हरा, तो पाकिस्तान को हरा करके जीता। जो जीतने वाली टीम है उसको लगभग रुपीस, इंडियन रुपीस में अगर पूछे तो 13 करोड़ रुपीस जो है मिला इंग्लैंड को, ठीक है। हु हैज द स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन आईसीसी में वर्ल्ड कप 2022, तो विराट कोहली ने जो है सबसे ज्यादा रन बनाया। अब इसमें एक वो दिक्कत ये है कि देखो शुरू में तो 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में जो है टॉप के जो टीम्स हैं, जो 10 टीमें हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 8 तो पहले से क्वालिफाइड थे, जो 2 बाकी के जो क्वालिफाइंग थे उनमें ने, तो उनको भी काउंट करोगे तो फिर कोहली का रन कम था। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन में या जब भी एग्जाम वगैरह में पूछता है तो ऐसा ही पूछता है, जो फाइनल टीम्स थे उनमें कौन सबसे ज्यादा रन बनाया, तो जो मेन इवेंट था उसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच की फाइनल में, तो सैम करन इंग्लैंड की, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी सैम करन को ही मिला। सबसे ज्यादा विकेट 15 विकेट लिया वाइनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के हैं। अगर हम बात करें कहां पर खेला गया, तो वही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीसी। तो ये कुछ वन लाइनर है, T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इतनी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए T20 वर्ल्ड कप के रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। काफी टाइम हो गया यार, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। चलो इसको खत्म कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा, फिर बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सिंपल वन लाइनर ही है जो मैं आप लोग को वो कराऊं। एमसीजी, अच्छा सॉरी यार, एमसीजी ना, एमसीसी बोल रहा था, एमसीजी, एमसीजी बोलते हैं क्रिकेट ग्राउंड। चलो एशिया कप की बात करें, तो एशिया कप भी इस बार का फेमस रहा, भारत नहीं पहुंच पाई फाइनल में। चलो, द एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप इज मेंस वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। पहले तो वनडे ही होता था, अब जो है हर बार जो है स्विच किया जाता है इसको, T20 फिर वनडे, ऐसा चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो T20 में ही हो रहा है। तो ये जो है वो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 व्हेन द एशियन क्रिकेट काउंसिल वाज फाउंडेड। तो पहली बार एशियन क्रिकेट काउंसिल बना और उस जो है स्टार्ट किया गया एशियन कप को, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी होल्ड एवरी 2 years। इट अल्टरनेट्स एवरी 2 years बिटवीन ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट। ओडीआई और T20 फॉर्मेट में अल्टरनेटिव होता है ये। फर्स्ट एशिया कप was held in 1984। तो ये चीज खास याद रखना है, शारजाह जो कि यूएई में पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो शारजाह में हुआ था 1984 में। एशिया कप 2022 की अगर हम बात करें तो ये 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के बीच में हुआ, T20 फॉर्मेट में खेला गया। ये 15th एडिशन है, पहला जो एडिशन हुआ था वो कब हुआ, 1984 में। तब से लेकर के ये 15वां संस्करण है T20 सॉरी एशिया कप 2022 वाला जो है। कहाँ हुआ, तो इस बार भी ये यूएई में हुआ। खास बात यह है कि पहला भी कहाँ हुआ था, यूएई में ही हुआ था, और ये वाला भी होस्ट किया गया यूएई द्वारा, ठीक है। श्रीलंका ने ये जो है अपना टाइटल जीता, जो कि टोटल 6th टाइटल था। याद रखना है जो मोस्ट टाइटल है वो इंडिया के पास में है। इंडिया ने जो है टोटल 7 टाइटल जो है जीता हुआ है, तो 7 एशिया कप है भारत के पास। अब जो है 6 टाइटल के साथ में श्रीलंका सेकंड रैंक पे आ गया है, ठीक। रनर अप कौन रही, पाकिस्तान। पार्टिसिपेंट कितने, तो 6 टीमों ने जो है इस बार पार्टिसिपेट किया था। वाइनिंदु हसरंगा इसमें भी प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जो कि वर्ल्ड कप में भी इस बार क्या थे, मतलब 15 विकेट लेकर के मोस्ट विकेट टेकर बने वाइनिंदु हसरंगा श्रीलंका के। सबसे ज्यादा रन बनाया था मोहम्मद रिजवान ने भुवनेश्वर कुमार
विकेट जो है सबसे ज्यादा लिए। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन? वाइनिंदु हसरंगा, लेकिन मोस्ट विकेट इस बार भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप में लिया था। चलो, कुछ खास चीजें इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर चीजें जो है पूछता है वो किसने जीता, किसको हरा कर जीता, और कई बार जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज को पूछ देता है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा के, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वाइनिंदु हसरंगा। आईपीएल की अगर हम बात करें तो 2022 वाला जो आईपीएल है वो 15th नंबर का है, क्योंकि ये भी पता होगा कि 2008 में ये शुरू हुआ, तो 2008 से लेकर के 2022 वाला जो है फर्स्ट जो हुआ वो 2008 में फर्स्ट वाला, और जो ये 15th हुआ है ये 2022 में हुआ है। ठीक है, इवेंट कब हुआ तो खैर ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इंडिया में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइटल स्पॉन्सर इस बार याद रखना है, टाटा ग्रुप ने इस बार टाइटल स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सरशिप किसकी थी तो टाटा की थी। ठीक है, तो शुरुआत में तो डीएलएफ करके आती थी, फिर पेप्सी ने इसको स्पॉन्सरशिप किया, फिर उसके बाद में वीवो ने भी किया, और अब जो है टाटा ने जो है, टाटा ग्रुप ने जो है इसको स्पॉन्सरशिप दिया है। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम पहले 8 थे, इस बार 10 हो गए। दो नए टीम इस बार क्या क्या है, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, और जिसमें से गुजरात टाइटंस ने ही अपने पहले ही अटेम्प्ट में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस बार आईपीएल का टाइटल जीता है। ठीक है, रनर अप कौन रही? राजस्थान रॉयल्स को हराया, जिसके कैप्टन थे संजू सैमसन। इस बार ऑरेंज कैप मिला है जोस बटलर को। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए जो है जोस बटलर को ऑरेंज कप मिला। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है यजुवेंद्र चहल को जो है इस बार, यजुवेंद्र इस बार चहल को जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मिला। अच्छा, याद रखना है ना, सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है? ये तो सबको पता है यार, सबसे ज्यादा टाइटल है मुंबई इंडियंस के पास। ठीक है, मुंबई इंडियंस के पास है टोटल 5 टाइटल। चेन्नई सुपर किंग्स के पास कितना टाइटल है? 4 टाइटल है ना उसके पास। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज 2022 में, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप है। तो देखो, अंडर 19 वर्ल्ड कप 1988 में शुरू हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो खैर ज्यादा कुछ तो इसमें पुराने पुराने चीजें इसमें नहीं पूछेगा, बस आपको रिसेंट चीज को याद रखना है। अभी जो हुआ है वो 14th नंबर का अंडर 19 वर्ल्ड कप है, जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ। ये चीज खास तौर पे याद रखना है, कहाँ हुआ है ये अक्सर पूछता है एग्जाम्स वगैरह में। तो याद रखना है वेस्ट इंडीज में हुआ, टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। किसने जीता तो भारत ने जीता है, यश धूल की कप्तानी में भारत ने जीता है इस बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। कौन किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। इस बार प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? राज बावा। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो है इंडिया के पास टोटल जो है 5 टाइटल है अब मिला करके, जो 5वां टाइटल इस बार जीता है इंडिया ने। ठीक है, अब इंडिया जो है इस बार कि 5वीं बार इसने जीता है, तो युवराज सिंह के टाइम में भी जीता था ना 2000 में। चलो, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये हुआ है अभी अप्रैल में 2022 में, न्यूजीलैंड में हुआ, ये चीज ये याद रखना है। और टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इस बार का जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2022 वाला। ठीक है, और ये आई थिंक जो है इन लोग का जो है सबसे ज्यादा खिताब है, 7वीं बार इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने।
ठीक है। और किसको हराया था? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है ना। तो रनर अप कौन रही, कौन रहे? इंग्लैंड। तो सबसे ज्यादा टाइटल हो गया, 7th टाइटल जो है, 7 टाइटल टोटल ऑस्ट्रेलिया के पास। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि ये भी रिसेंटली हुआ है, तो इससे भी मे भी चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखना है, द फीफा वर्ल्ड कप इज ए इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन कंटेस्टेड बाय फीफा। फीफा के द्वारा जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, द स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, ये गवर्निंग बॉडी है फीफा, इसके द्वारा जो है ये वर्ल्ड कप करवाया जाता है। द टूर्नामेंट हैज बीन हेल्ड एवरी 4 years, सबको पता है 4 साल के बाद में होता है। सिंस द इनॉग्रल टूर्नामेंट इन 1930, 1930 में जो है पहली बार हुआ था, जब उरुग्वे ने जीता था अर्जेंटीना को हरा करके। बीच में 1942 और 1946 में जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये नहीं हुआ। बाकी हर साल ये, हर 4 साल के बाद में ये होता आया है। फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो कई बार इसको भी, अब रिसेंटली हुआ है तो इस तरह की चीजें भी पूछा जा सकता है। चलो, ब्राजील जो है एक ऐसा टीम है जिसने हर फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। ब्राजील जो है, बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है, जिसने 5 बार जो है ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। तो याद रखना है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है? ब्राजील है। थोड़ा सा और बचा है दोस्त, ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि इसको बीच में मैं छोड़ नहीं सकता, फिर गड़बड़ होगा। फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में हुआ 2014 में, फिर रसिया में, उसके बाद में कतर में इस बार हुआ है, और नेक्स्ट जो होगा वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, तीनों मिलाकर के इस बार होस्ट करेंगे। चलो, रसिया में जब हुआ तो फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को हरा करके। अभी जो कतर में हुआ उसको अर्जेंटीना ने जीता है, किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके। और नेक्स्ट होने वाला है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला लियोनल मैसी को, और सिल्वर बॉल का जो अवार्ड मिला वो किलियन एम्बापे को मिला। ब्रॉन्ज बॉल का जो अवार्ड मिला वो लूका मॉड्रिक को मिला। लेकिन गोल्डन बूट का अवार्ड मिला किलियन एम्बापे को। तो याद रखना है, गोल्डन बॉल लियोनल मैसी को, और गोल्डन बूट जो होता है वो मिला है किलियन एम्बापे को। ठीक है, इसने क्या किया? 8 गोल गोल किए, 2 असिस्ट किए, और लगभग टाइम तक इन्होंने खेला, 597 मिनट तक। ठीक है, इसके अलावा जो है गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला एंजो फर्नांडिस को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जो है इंग्लैंड को मिला है। ठीक है, तो विनर कौन हुए? विनर अर्जेंटीना, रनर अप कौन? फ्रांस। ये 2 चीजें खास याद रखना है, और फेयर प्ले जो है इंग्लैंड को मिला है। चलो, हॉकी की वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये 1971 से स्टार्ट हुआ। FIH के अंडर में ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे फीफा के अंडर वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, तो FIH के अंडर में होता है हॉकी का वर्ल्ड कप। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH। ये स्टार्ट हुआ 1971 में, और उसके बाद में हर 4 साल के गैप में ये जो है वर्ल्ड कप होता है। पाकिस्तान जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है, जिसने 4 बार जो है फीफा, सॉरी, FIH का हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। तो पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल में गिना जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, द नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव ईच ओन 3 टाइटल्स एंड जर्मनी हैज ओन 2 टाइटल्स। तो नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे टीम है जिन्होंने 3-3 बार टाइटल जीता। जर्मनी ने 2 बार टाइटल जीता है। इंडिया और बेल्जियम ऐसे हैं जिन्होंने 1 बार टाइटल जीता। तो इंडिया ने भी 1 बार अपने नाम टाइटल किया है। ठीक है, इसके बाद में जो है इंडिया को कभी उतना सक्सेस मिला नहीं इस केस में, अगर देखा जाए तो।
2018 वाला जो भुवनेश्वर में हुआ 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में 2018 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। इस बार भी जो है भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाला है, जो अभी 2023 वाला वर्ल्ड कप होने वाला है वो। लास्ट टाइम जो है बेल्जियम ने अपना पहला टाइटल जीता था जब इंडिया में भुवनेश्वर में हुआ, तो नीदरलैंड को हरा करके। 2023 में ये कहां होगा? ये इंडिया में होने वाला है। इंडिया में कहां? तो भुवनेश्वर में और राउरकेला में। कब से कब होगा? तो ये अभी 13 ऑफ जनवरी से लेकर के 29 ऑफ जनवरी को जो है ये खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इतना चीजें याद रखना है। भुवनेश्वर राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच में ये होगा। चलो, 11th नंबर का जो एशिया कप हुआ, हॉकी का भी एशिया कप होता है, तो ये हुआ है 2022 में, और ये मई जून के महीने में हुआ, 23 मई से 1 जून के बीच में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना है कि ये एशिया कप है। किसका एशिया कप है? ये हॉकी का एशिया कप है, एशिया कप हॉकी का। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। हॉकी जो एशिया कप हुआ है इसमें किसने जीता ये पूछ सकता है, और कौन विनर रहा ये पूछ सकता है, होस्ट कौन रहा ये। तो याद रखना है कि इसके जो होस्ट थे वो जकार्ता, जकार्ता ने जो है इसको होस्टिंग किया। ठीक है, जकार्ता मतलब वही इंडोनेशिया वाला जकार्ता। किसने जीता? तो विनर इसके रहे साउथ कोरिया। कहां पे है? साउथ कोरिया। ठीक है, ये इनका 5वां टाइटल है, 5th टाइटल है साउथ कोरिया का। इसके अलावा जो रनर अप का याद ना रखो, भारत का याद रखना है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो याद रखना इसमें गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो यहां पर देखो इंडिया के पास है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बार जो है कांस्य पदक भारत के नाम रहा, मतलब कि ये 3rd पोजीशन पे रहा ना भारत। तो बस यही याद रखना है। 2022 का जो एशिया कप है, सॉरी 2022 का जो एशिया कप, हॉकी एशिया कप है, वो भारत को 3rd पोजीशन मिला ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। यही एक चीज है जो पूछा जा सकता है इस वाले सेक्शन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वुमेन्स एशिया कप भी 2022 में हुआ, लेकिन वो जनवरी महीने में हुआ। और इस बार ये भी वही चीज है कि कहां हुआ। तो एक चीज याद रखना है कि ये जो वेन्यू है या होस्ट जो हुआ है वो ओमान ने जो है होस्ट किया। विनर रहा जापान, और भारत की जो पोजीशन है जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला वो इंडिया को इसमें भी मिला। तो वुमेन्स कैटेगरी में जो है इंडिया को 3rd प्लेस में रहना पड़ा, 3rd पोजीशन इनको मिला, ब्रॉन्ज मेडल यहां भी मिला। तो दोनों चीजें याद रखना है, हॉकी के एशिया कप में मेंस में भी और वुमेन्स में भी, दोनों में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल 3rd पोजीशन से संतोष करना पड़ा, ऐसा न्यूज वाले बोलते हैं। चलो, लास्ट सेक्शन आ गया है, 10 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। आई नो क्लास बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो फिर 2-4 चीजों के लिए कहाँ से स्पोर्ट्स को करेंगे। कल से हम लोग अवार्ड वाला सेक्शन देखने वाले हैं, तो इसको आज हम लोग को कंप्लीट कर देते हैं। हुएला जो है 21 मई 2021 में स्पेन में हुआ। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2022 वाला भी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हो गया है। इसको बोला जाता है BWF। तो BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन का, उसको किया जाता है BWF। जैसे फीफा है फुटबॉल के लिए, FIH है हॉकी के लिए, वैसे BWF है बैडमिंटन के लिए। तो इस बार जो बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था 2021 वाला, वो कब कहां हुआ था? हुएलवा। कहां पड़ता है? स्पेना बोलते हैं, हालांकि स्पेन बोल सकते हो आप, वहां हुआ। इसको खास बात यह है, रीजन यह है जानने के लिए, इस इंसान के लिए जानना है।
आपको, श्रीकांत किंदापी या किंदाम्बी श्रीकांत कहा जाता है, जो कि इंडिया के हैं। इन्होंने जो है इस बार सिल्वर मेडल जीता मेन सिंगल में, और ये जो है आप मान सकते हो कि ये भारत के पहले जो है पुरुष प्लेयर बने जिन्होंने जो है भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। यही खास बात है किंदाबी श्रीकांत के लिए, तो इसको खास तौर पे याद रखना है आपको, क्योंकि ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए इंडिया के जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी, बस इसीलिए इसको बताया हूं। लेकिन ये 2021 की चैंपियनशिप है ना, हम 2022 की अगर बात करें तो 2022 में टोक्यो में हुआ, जापान में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में जापान में हुआ, टोक्यो में। ये अगस्त के महीने में हुआ। और इंडिया के लिए क्या खास बात है, इस बार डबल्स जो है इंडिया ने जो है इस बार जीता, मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये दो लोग हैं, चिराग शेट्टी, इनका नाम याद रखना है, और सात्विक साईराज। ठीक है, सात्विक और चिराग, इन दोनों का नाम याद रख लेना आप, सात्विक ऐसे करके और चिराग। तो इन्होंने क्या जीता, डबल्स जीता है, मेंस डबल, बैडमिंटन का मेंस डबल जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता इसमें। तो ये भी खास बात है भारत के लिए, 2022 वाला जो इवेंट हुआ है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का, उसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लास्ट सेक्शन है और वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये सब ग्रैंड स्लैम जिसको हम बोलते हैं। तो देखो बेसिकली ग्रैंड स्लैम होता क्या है, 4 अलग अलग इवेंट्स होते हैं लॉन टेनिस का, तो उसको हम मिला करके बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो पूरे दुनिया में जो है 4 ऐसे ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनको मिला करके कैलेंडर स्लैम भी कहते हैं। द ग्रैंड स्लैम इज द tennis is the achievement of winning all 4 major championships in one discipline in a calendar year। ग्रैंड स्लैम बेसिकली 4 अलग अलग ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनको मिला दिया जाता है तो कैलेंडर स्लैम होते हैं, तो उसको एक तरह का अचीवमेंट मान सकते हो आप। ठीक है, जो टेनिस के फील्ड में होता है। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए मेजर्स, इसको मेजर्स भी कहा जाता है, आर द वर्ल्ड्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ये क्या है, एनुअल प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें प्राइज भी मिलता है, मनी भी मिलता है, फेम भी मिलता है, और दुनिया भर के इसमें जो है एक तरह से बोलना चाहिए अचीवमेंट है ये। द टूर्नामेंट्स आर ओवरसीन बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसमें होता है ITF, मैं बोला फीफा FIS BWF, वैसे ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके द्वारा जो है इसको करवाया जाता है। हालांकि वुमेन्स कैटेगरी के एक अलग एसोसिएशन होता है जिसको बोला जाता है टेनिस प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जिसको बोला जाता है ATP। तो ये रैंकिंग वैंकिंग देने का काम करता है ITF और ATP। तो मेंस के लिए ITF और वुमेन्स के लिए जो है ATP। 4 मेजर टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 1905 में शुरू हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में होता है। फ्रेंच ओपन, और याद रखना ना ये हार्ड कोर्ट में होता है, ये क्ले कोर्ट में होता है, जो कि फ्रेंच ओपन है वो, इसको क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को। ये होता है आपके पेरिस फ्रांस में, फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में 1891 से शुरू हुआ था ये। विंबलडन जो है सबसे पुराना मेजर माना जाता है, सबसे पुराना वो माना जाता है जो 1877 में शुरू हुआ था, ये लंदन इंग्लैंड में होता है और ये ग्रास कोर्ट में होता है। यूएस ओपन है जो 1881 में शुरू हुआ था, ये आपके न्यूयॉर्क सिटी USA में होता है और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, हार्ड कोर्ट में खेले जाने वाले 2 इवेंट हैं, ग्रास कोर्ट में खेले जाने वाला एक इवेंट है, और एक होता है क्ले कोर्ट में खेले जाने वाला जो कि आपका फ्रेंच ओपन है। आपको अगर रैंक देना है तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था विंबलडन, फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ आपका ये US ओपन, और थर्ड में स्टार्ट हुआ आपका फ्रेंच ओपन, और जो सबसे लेटेस्ट है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये 4 जो है अलग अलग वो है, लेकिन ईयर वाइज सबसे पहले शुरू में साल के शुरुआती दौर में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और लास्ट में होता है आपका US ओपन। ठीक है, लास्ट में आज के लिए हम देखते हैं कि लास्ट टाइम 2021 के ग्रैंड स्लैम को कौन कौन जीता है, 2022 का कौन कौन जीता है। 2023 वाला तो अभी आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता राफेल नडाल ने और एस्ले बार्टी ने वुमेन्स कैटेगरी में। ये सिंगल्स की ही बात कर रहा हूं मैं, डबल ओवल की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल में।
फ्रेंच ओपन जीता अगेन राफेल नडाल ने, और महिलाओं में जीता ईगा स्वाइटेक ने, ठीक है, स्वाइटेक, ठीक है, ईगा स्वाइटेक। विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविच ने, एलेना रायबेकिना ने जीता महिलाओं में, और यूएस ओपन जीता कार्लोस अल्करेज ने, और ईगा स्वाइटेक ने जो है वुमेन्स कैटेगरी का सिंगल खिताब जीता यूएस ओपन में। तो इस बार आप देखोगे तो राफेल नडाल यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीता, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन, और कार्लोस अल्करेज ने जो है यूएस ओपन जीता है। ईगा स्वाइटेक ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीता, एस्ले बार्टी ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एलेना रायबेकिना ने जो है विंबलडन जीता है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कैटेगरी में याद रखना है राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने 21 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत लिया है। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल कहां के हैं? तो ये स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच कहां हैं? सर्बिया के हैं ना ये। चलो, तो इस तरीके से ये कैटेगरी स्पोर्ट्स का खत्म होता है। कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी अवार्ड्स हैं और प्राइज वगैरह है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। रोजर फेडरर जो है, रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के है ना। उसने 19 ग्रैंड स्लैम जीता था, और रिसेंटली इन दोनों ने जो है उनको क्रॉस कर दिया है, 19 या 20 जीता था, आई होप जितना भी है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो है राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलो, और कोई डाउट तो नहीं है? अब इतने लंबे क्लास के बाद में क्या डाउट हो गया यार, सारा चीज तो बता ही दिया हूं मैं।